अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। अच्छा, ये सुबह का टाइम है तो मैं यहाँ पर दोपहर के खाने की प्रेपरेशन कर रही हूँ और दोपहर के खाने में मैं आज बना रही हूँ भिंडी और रोटियाँ। अच्छा, मैंने भिंडियों को ना 1.5 से 2 घंटा पहले ही धोकर अच्छे से साफ करके रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और इस तरह करने से ना भिंडी बड़ी मजे की बनती है, खिली खिली बनती है। जब इनका पानी ड्राई हो जाता है तो बनाते टाइम इनके अंदर चिपचिपापन नहीं आता, बड़ी खिली खिली बनती है और खाने में भी बड़ी मजे की लगती हैं। सबसे पहले मैंने भिंडियों को कट किया और मैं अब भिंडियाँ चढ़ा रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा तेल और आज मैं भिंडियों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाली साबुत लाल मिर्चें 2-3। लाल मिर्च को मैंने तोड़कर डाला है, यानी एक लाल मिर्च की मैंने 2 करके डाली है। और जब लाल मिर्च थोड़ी सी ब्लैक हो गई तो मैंने उसमें डाला कटा हुआ टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। इन तीनों चीजों को थोड़ा सा फ्राई किया और जब फ्राई ये हो गई तो इनमें डाल दी मैंने भिंडी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1-2 मिनट के लिए लीड लगाकर रख दूंगी। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें नमक डाल दूंगी। अच्छा, भिंडियों में ना मैं नमक शुरू में नहीं डालती क्योंकि नमक की वजह से भी भिंडी पानी छोड़ती है और फिर उनके अंदर एक चिपचिपापन आ जाता है, इसीलिए मैं नमक भिंडियों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ही डालती हूँ। और फिर मैंने इसके अंदर डाला 1 छोटे चम्मच के करीब जीरा। अच्छा, मैं इसमें ना इस टाइम पर एक मैगी मसाले का पाउच भी डालती हूँ, लेकिन मैगी मसाला मेरे पास आज नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और फिर मैंने डाला इसमें एक नींबू का रस। नींबू के रस की वजह से भी ना भिंडी बड़ी मजे की बनती है, मतलब भिंडी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है खट्टा खट्टा सा नींबू की वजह से। और ये जो मैंने लाल मिर्चें डाली थी ना शुरू में 2-3, तो इनकी तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है भिंडियों में। और भिंडियों को तो मैंने चढ़ा दिया है 2-3 मिनट के लिए स्लो आंच पर रख दिया है मैंने उनको दम में होने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ रोटियां। तो रोटियों के लिए आटा तो मैंने सुबह ही गूंद लिया था। और अगर कुकिंग की हल्की फुल्की सी तैयारी पहले ही हुई है ना तो कुकिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैंने भिंडियां भी पहले ही धोकर रख ली थी जब मैं सुबह नाश्ते के लिए किचन में आई थी। और आटा भी मैंने सुबह ही गूंद कर रख लिया था, इसीलिए मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया था। मैं कर रही हूँ अचार की तैयारी। तो अभी तो मैंने इन कच्चे आम को अच्छे से धोया और उनको कट किया और इनके अंदर अच्छे से नमक लगाकर रख दिया इनको एक साइड पर। और इनको कल मैं डालूंगी धूप में, तो कल का काम तो इंशाल्लाह कल ही मैं आपको दिखाऊंगी। खैर, अचार में नमक लगाकर मैंने रख दिया है एक साइड पर। और अब मैं खीरा कट कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और अब दोपहर का टाइम है, ये खाने का टाइम हो चुका है, तो बस मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, बच्चे लेट गए हैं और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और ये ना आम और चीकू हमारे रिश्तेदारों में से आए थे, उनके अपने बाग के हैं, माशाल्लाह बड़े मीठे चीकू थे। तो जो थोड़े सॉफ्ट से थे वो तो मैंने अलग कर लिए हैं और जो टाइट थे वो मैंने अलग कर लिए हैं। सॉफ्ट वाले हैं वो बच्चों को दे दूंगी मैं धोकर अभी खाने के लिए। ये था आज का हमारा मिनी व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।